जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के सुंदरकांड का 37वां दोहा और चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करे होई बेगहि नास। सोई रावण कह बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहे न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। तो अब इसका अर्थ सुनाएंगे। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कह सकता। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको 38वां दोहा। जय श्री राम जी भक्तों।